नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का फ्यूचर ऑफिसर के एट द रेट अपडेट प्रोग्राम में, जहां हम चर्चा करते हैं अपने करंट अफेयर के विषय पर। करंट अफेयर के हम उस विषय को उठाते हैं जो हाल के दिनों में निरंतर न्यूज़ में देखने को मिलती है और हम एग्जाम के दृष्टिकोण से उस पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है संसद सत्र। साथियों, इस समय हम ये देख रहे हैं कि संसद में शीतकालीन सत्र का आयोजन किया जा रहा है। तो आज की हम क्लास में समझेंगे कि संसद सत्र कितने प्रकार के होते हैं और साथ ही हम जानने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान शीतकालीन सत्र का मुद्दा क्या है, आयोजन हो रहा है और सत्र में किस प्रकार की कार्यवाहियाँ होती हैं। तो आज की क्लास का मुद्दा यही रहने वाला है। तो इस विषय में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानेंगे आज का केंद्रीय विषय, हम किन-किन बातों पर चर्चा करने वाले हैं आपसे। सबसे पहले हम चर्चा के दौरान देखेंगे संसद के विषय में एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे, क्योंकि संसद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेकिन आज हम जब करंट अफेयर के विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं, तो उसमें हम महत्वपूर्ण रूप से वर्तमान शीतकालीन सत्र के आयोजन को और उसकी जो कार्यवाही है उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो लेकिन हम संक्षिप्त में संसद की जानकारी भी आपसे चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद हम संसद सत्र के बारे में देखेंगे, कितने प्रकार के सत्र होते हैं और वर्तमान सत्र का जो आयोजन हो रहा है उसके बारे में जानेंगे, उसके महत्व की चर्चा करेंगे। तो ये आज का विषय रहने वाला है हमारा आपका। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं संसद के विषय में। सबसे पहले संसद या विधायिका, ये दोनों एक दूसरे के पर्याय के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो अगर हम प्रीलिम्स एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए कि लैटिन भाषा के लेस, क्योंकि लेजिस्लेटिव, विधायिका को लेजिस्लेटिव भी कहा जाता है इंग्लिश भाषा में। तो अंग्रेजी में आप देखते हैं जब तो विधायिका को, तो उसे लेजिस्लेटिव कहा जाता है। और उस शब्द की उत्पत्ति हम देखते हैं तो ऐतिहासिक रूप से लैटिन भाषा के लेक्स शब्द से विधायिका की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है विधि के द्वारा विधिक शासन। तो लेजिस्लेटिव या विधायिका शब्द की अर्थ को इस प्रकार से हम देखते हैं, तो ये विधायिका के संबंध में है। और साथ ही अगर हम संसद शब्द की बात करें, तो संसद एक फ्रेंच शब्द है। संसद जो वर्ड है ये एक फ्रेंच शब्द है और जिसका आशय होता है बोलना। तो भारत में जो विधायिका है उसे संसद कहा जाता है और हम संसद सत्र के दौरान ये देखते हैं कि पक्ष और विपक्ष विधेयक पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ से इस शब्द का जो अर्थ होता है, जो पर्याय है, वो निकल कर सामने आता है। तो ये आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्हें आप ध्यान में रखिएगा कि जो विधायिका है, लेजिस्लेटिव है, उसका संबंध लैटिन भाषा के लेक्स शब्द से है और जो संसद है उसका संबंध फ्रांस से है। संसद जो शब्द है वो एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ होता है बोलना। और अगर भारत में हम बात करें, तो भारत में इस तरह के जो आयोजन है, हम जब प्राचीन भारत में देखते हैं तो उसे सभा या समिति के रूप में हम जानते हैं। तो भारत में जब इस तरह की सभा हम प्राचीन भारत में देखते हैं, तो भारत में इस तरह की आयोजन को सभा या समिति के रूप में जाना जाता था। तो ये विधायिका या संसद शब्द की जो उत्पत्ति है उसके बारे में चर्चा किया गया। आगे हम देखते हैं संसद के विषय में थोड़ी जानकारी आपसे साझा करते हैं कि संसद सर्वोच्च विधि निर्माण निकाय है। विधि निर्माण की सर्वोच्च निकाय संसद है। संसद वह मंच है जहाँ पर पूरे राष्ट्र को चलाने के लिए, पूरे देश के संचालन के लिए विधि निर्माण की कार्य किया जाता है। संसद सरकार पर नियंत्रण रखती है, अर्थात संसद कार्यपालिका या सरकार पर नियंत्रण रखने का काम करती है। संसद द्वारा सरकार का गठन किया जाता है। संसद में जिस भी राजनीतिक पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है वो सरकार का गठन करती है। और हम संसद के गठन की बात करें तो संसद राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर बनती है। संसद की संरचना की बात करें तो संसद राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर बनती है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में 79 में इस प्रकार इसका उल्लेख है। ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, आप इसे स्टार लगा लीजिएगा। आर्टिकल से हमें प्रश्न कभी-कभी देखने को मिल जाते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में। तो संसद के विषय में ये संक्षिप्त जानकारी आपसे कि संसद शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। संसद एक फ्रेंच भाषा का शब्द है और विधायिका लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लेजिस्लेचर है वो लैटिन भाषा का
भाषा के शब्द लेक्स से उत्पन्न उसकी उत्पत्ति उसकी हुई है। तो आगे हम बढ़ते हैं अब, और अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि संसद सत्र के विषय में। संसद सत्र का जो आयोजन हो रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के सत्रों को आहूत किया जाता है। अगर हम एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो ये आर्टिकल सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 85। और साथ ही संसद के सत्रों का आयोजन का आहूत कौन करता है, अध्यक्षता कौन करता है, आहूत कौन करता है, इसके विषय में हमेशा कन्फ्यूजन देखने को मिलता है। तो आप ध्यान में रखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के सत्र को आहूत किया जाता है। और अगर अध्यक्षता की बात करें तो संसद के दोनों सदन में अलग अलग अध्यक्षता की जाती है, जैसे कि लोकसभा में लोकसभा स्पीकर के द्वारा, और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति के द्वारा सदन की अध्यक्षता की जाती है। लेकिन हम यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम अगर संसद सत्र के बारे में विषय में चर्चा कर रहे हैं और उसी को देखने का प्रयास करेंगे, तो संसद सत्र के बीच संविधान में यह प्रावधान है कि 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। अर्थात 2 सत्रों जो सदन सत्र आयोजित होते हैं, उनके बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। यह अनिवार्य है कि 6 माह के बाद दूसरे सत्र का आयोजन या अधिवेशन बैठक हो जानी चाहिए। कोई कैलेंडर का प्रावधान नहीं है संसद सत्र के आयोजन के विषय में कि कब सत्र का आयोजन होगा, कब उसके अधिवेशन की बैठक बुलाई जाएगी। इस संबंध में कोई कैलेंडर नहीं है, क्योंकि इस संबंध में हमें ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं कि संविधान में इस तरह का प्रावधान है कि कथन के रूप में इस तरह के हमें प्रश्न देखने को मिलते हैं कि संविधान में इस तरह का प्रावधान है कि संसद का आयोजन वर्ष में 3 बार किया जाएगा। तो ये गलत है। आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इसके संबंध में कोई कैलेंडर का प्रावधान नहीं है संविधान में। और संविधान में जो बात लिखी गई है वो इम्पोर्टेंट इसलिए ये केवल इतना है कि 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि आखिर जब संविधान में इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, तो फिर संसद के सत्र का आयोजन जो आहूत होता है समय-समय पर, उसे कौन तय करता है? अगर ये प्रश्न उपस्थित होता है हमारे सामने, तो हम इसमें अगर देखें तो संसद के आयोजनों, उसके सत्र, अधिवेशनों की बैठकों को तारीख को तय करने का काम कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स सीसीपीए द्वारा किया जाता है। आप इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये वो अथॉरिटी है जो संसद की बैठकों, सरकार कब संसद सत्र का आयोजन होगा, राष्ट्रपति कब संसद सत्र को आहूत करेगा, इस संबंध में जो निर्णय है, उन तारीखों को तय करने का जो काम है, वो कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स द्वारा किया जाता है। रक्षा मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, साथ ही अन्य मंत्री इसके सदस्य के रूप में काम करते हैं। वाणिज्य मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, ये सब इसके सदस्य होते हैं। लेकिन अध्यक्ष को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट के रूप में कभी आपको एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा कि कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री के जो अफेयर्स के जो अध्यक्ष होते हैं, वो लोकसभा सदस्य जो स्पीकर हैं वो होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री होते हैं। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स के जो अध्यक्ष हैं वो रक्षा मंत्री होते हैं। और वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। तो वर्तमान में राजनाथ सिंह कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स के अध्यक्ष हैं। ये संसद सत्र के विषय में हो गया कि संविधान में क्या प्रावधान है और किस तरह से संसद सत्र के बैठकों, तारीखों का नियमित किया जाता है या नियंत्रित किया जाता है, किस तरह से जो अथॉरिटी है कैबिनेट कमेटी या पार्लियामेंट्री अफेयर्स के विषय में, वो संसद सत्र या तारीखों का आयोजन करती है। तो साथियों, इस तरह से हम फ्यूचर ऑफिसर्स की टीम करंट के विषय को उठाकर उसके सभी दृष्टिकोण पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं, वो चाहे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए हो या मेंस एग्जाम के लिए हो। और डेली अपडेट के लिए हम करंट अफेयर के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का ये क्यूआर कोड है, आप इसे स्कैन कर सकते हैं और सीधे प्रतिदिन का जो करंट अफेयर है, जो आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो आपको यहाँ पे चैनल से प्रोवाइड हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं कि संसद सत्र के आयोजन
अभी हमने संसद देखा, संसद सत्र के बारे में जाना, संविधान में क्या व्यवस्था है और व्यवहारिक रूप से सीसीपीए जो है किस तरह से आयोजन करती है। अब हम बात करेंगे इसकी भारत में जो संसद सत्र का आयोजन है वो किस प्रकार से होता है। तो आम तौर पर भारत में 3 प्रमुख सत्रों का आयोजन किया जाता है। संविधान में नहीं लिखा हुआ है ये कि 3 सत्रों का आयोजन किया जाता है। संविधान में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। और व्यवहारिक रूप से भारत में 3 सत्रों का आयोजन होता है। बजट सत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट सत्र होता है, इसमें आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट आती है। वार्षिक बजट इसमें लाया जाता है, जो कि फरवरी से मई माह के बीच चलता है। ये बजट सत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम मानसून सत्र की बात करें, तो जो जुलाई से अगस्त माह में आयोजित होता है और इसमें हम जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, संबंधित विधेयक है, उन पे चर्चा की जाती है। और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के समय आयोजित होता है और इसमें भी इस तरह से राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं, जो नीतियाँ हैं, जो विधेयक हैं, उन पे चर्चा पर चर्चा की जाती है। तो ये व्यवहारिक रूप से संसद सत्र के 3 आयोजन हैं, जो भारत में किए जाते हैं। एक बजट सत्र है, एक मानसून सत्र है और एक शीतकालीन सत्र है। वर्तमान में हम शीतकालीन सत्र का आयोजन किया जा रहा है, उसके विषय में अगर जा रहे हैं, तो वर्तमान जो शीतकालीन सत्र का आयोजन संसद में किया जा रहा है, यह 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक किया जा रहा है। अर्थात अभी संसद में शीतकालीन सत्र का आयोजन हो रहा है। आप निरंतर अखबारों में देख रहे हैं, निरंतर न्यूज़ में देख रहे हैं, तो किस प्रकार से संसद में चर्चा हो रही है, पक्ष-विपक्ष किन-किन मुद्दों को लेकर बहस कर रहे हैं। और इस विषय में और अगर जानें तो इस सत्र में, इस शीतकालीन सत्र में 15 बैठकें होनी हैं और यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए कुल 13 विधेयक सूचीबद्ध हैं। तो कौन-कौन से विधेयक प्रस्तुत किए जाएँगे और उन विधेयकों पर किन-किन पर सहमति बनेगी, कौन-कौन से कानून के रूप में सामने आएँगे, इन पर चर्चा संसद के इस शीतकालीन सत्र के समापन के बाद हम उस पर अवश्य करने का प्रयास करेंगे कि जो परिणाम आएगा इस सत्र का, उस पर हम बात करेंगे। आप निरंतर इस समय देख रहे होंगे कि जैसे हाल ही में अभी वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर संसद में यह चर्चा का विषय बनाया गया था और पक्ष-विपक्ष इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। इस प्रकार से संसद में सत्र का आयोजन होता है। वर्ष में 3 बार सत्र का आयोजन होता है और इस आयोजन के दौरान क्या-क्या होता है संसद में, उसकी अगर बात करें तो संसद सत्र में आयोजन के दौरान सबसे पहले जो पहला घंटा है, 11 बजे से प्रश्नकाल का आयोजन होता है और इसमें प्रश्नकाल में सांसद सीधा सवाल पूछते हैं और जो संबंधित मंत्री होते हैं विभाग के, वो जवाब देने के लिए बाध्य होते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसमें सरकार की जवाबदेहिता जो है, सरकार का जो जनता के प्रति उत्तरदायित्व है, वो सुनिश्चित होता है। उस प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल का आयोजन किया जाता है और इसमें जो राष्ट्रीय स्तर पर तत्कालिक समस्याएँ हैं, ज किसी सांसद का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पर अगर कोई तत्कालिक समस्याएँ हैं, तो उस विभाग से वो जनता की तत्कालिक समस्याओं को, जो कि पानी, बिजली, सड़क सुरक्षा, इनसे संबंधित होता है, उस पर प्रश्न पूछा जा जाता है शून्यकाल में। फिर हम बात करें तो संसद सत्र में और क्या होता है, इस दौरान प्रश्नकाल, शून्यकाल के बाद विधायी कार्य संचालित होते हैं और इसमें कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, उस पर चर्चा होती है, पक्ष-विपक्ष दोनों उस मुद्दे पर आपस में चर्चा करते हैं और उसके बाद अगर जो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, उसमें अगर कोई संशोधन की बात होती है, तो उसे संशोधन किया जाता है और फिर सहमति से कानून बनाने का प्रयास किया जाता है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महत्व के जो इम्पोर्टेंट मुद्दे होते हैं, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, शिक्षा, सुरक्षा, सामाजिक मुद्दे, इन सब पर खुली चर्चा का आयोजन किया जाता है। इस तरह से संसद के सत्र का आयोजन किया जाता है, जो कि प्रश्नकाल से लेकर अंत में राष्ट्रीय बहस के मुद्दों पर ऐसे चलता रहता है। और आगे अगर हम देखने का प्रयास करें, तो अब हम बात करें, हमने अभी तक क्या-क्या देख लिया, संसद सत्र और संसद सत्र का आयोजन किस प्रकार से होता है और वर्तमान शीतकालीन सत्र। और ये सत्र क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, वर्ष में 3 बार क्यों इनका आयोजन करना इम्पोर्टेंट है, सरकार सरकार के लिए या फिर गवर्नमेंट इस तरह की संसद में क्यों, अगर इसकी हम महत्वपूर्ण की बात करें, तो इसकी भूमिका की बात करें, तो सबसे पहले हम देखें तो सरकार संसद के सामने जवाबदेह रहती है। इस तरह के सत्र के आयोजन
सत्र के आयोजन से सरकार निरंतर जवाबदेह बनी रहती है। जनता की समस्याएँ राष्ट्रीय मंच पर पहुँचती हैं और उन पर चर्चा होती है। जो जनप्रतिनिधि हैं, वो आपस में जनता की समस्याओं पर चर्चा कर कर उनकर कानून या विधेयक बनाने का प्रयास करते हैं। पुराने कानून बदलते हैं, जैसे हाल ही में लेबर कानून को बदला गया, जो औपनिवेशिक काल से चले आ रहे थे, और वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार नए कानून बनाए गए। नीतियों की समीक्षा और सुधार होती है। ये सब काम सत्र के दौरान ही संचालित किए जाते हैं, इसलिए संसद सत्र का आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इस प्रकार के कार्य से जो भारतीय लोकतंत्र है, वो जीवंत बना रहता है और पारदर्शी रहता है, और शासन के द्वारा सुशासन स्थापित करने में मदद मिलती है। तो ये आज की क्लास का चर्चा का विषय था, जिसमें हमने महत्वपूर्ण रूप से संसद सत्र को समझा, उसके आयोजन को समझा, और वर्तमान शीतकालीन जो सत्र का चल रहा है, उसके महत्व पर चर्चा की, और संक्षिप्त रूप में हमने जाना कि संसद या विधायिका क्या है, और उसकी भूमिका क्या है, उसके कार्य क्या हैं। तो अगर हम यहाँ से अगर कभी मेंस का प्रश्न बनता है, हाल ही में आप सभी का मेंस लगा हुआ है, जिन-जिन भाई बंधुओं का, उसकी बात करें, तो यहाँ से अगर मेंस का प्रश्न बनता है, तो किस प्रकार से बनेगा, इस पर आप अभ्यास कीजिएगा। 150 शब्दों में आप इस प्रश्न का आंसर लिख के, जो हमारे टेलीग्राम का मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप है, वहाँ पे सेंड करेंगे, और आपके प्रश्न की वहाँ पे समीक्षा की जाएगी। प्रश्न क्या कह रहा है? संसद सत्र के महत्व और उनके लोकतांत्रिक प्रक्रिया में योगदान का मूल्यांकन कीजिए। बहुत ही सिंपल और आसान सा प्रश्न है। आप इस पूरे क्लास में सेशन के दौर को देखकर इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई है। आप इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। 150 वर्ड में आपको इस प्रश्न का आंसर लिखना है, और टेलीग्राम ग्रुप का जो ग्रुप है, वहाँ आपको भेज देना है। अगर हम प्रीलिम्स एग्जाम की चर्चा करें, तो प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो 2020 में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न आया था, उस पर आज ही हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, और आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। कथन 1 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति किसी भी स्थान पर संसद का सत्र बुला सकता है। दूसरा कह रहा है कि संविधान में 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान है, और सभी 3 सत्रों के होने का अनिवार्य प्रावधान है। और तीसरा कथन कह रहा है कि संसद के सत्रों के लिए एक न्यूनतम दिनों की संख्या संविधान में तय है, और आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो कमेंट में आप इसका जवाब दीजिएगा कि इन तीनों में कौन सा कथन सत्य है, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास जब हम संसद पे करेंगे, शीतकालीन सत्र के परिणामों पर की चर्चा करेंगे, तो इस प्रश्न को भी हम डिस्कस कर लेंगे। आंसर अगर आपको हम बताना चाहें, तो साथियों, स्पष्ट रूप से सामने दिखाई पड़ रहा है कि पहला स्टेटमेंट आपको एकदम सही है कि राष्ट्रपति, अनुच्छेद हमने 85 देखा, उसके अनुसार राष्ट्रपति संसद सत्र को बुला सकता है। लेकिन संविधान में कहीं भी 3 सत्रों का प्रावधान किया जाएगा, ऐसा जो प्रावधान है, ऐसा उल्लेख कहीं पर हमें दिखाई नहीं पड़ता, और न्यूनतम दिनों की संख्या के संबंध में संविधान में कहीं प्रावधान दिखाई नहीं पड़ता। तो ये दोनों कथन गलत है। केवल एक कथन इसमें से सही है, वो है पहला कथन, भारत का राष्ट्रपति किसी भी स्थान पर संसद का सत्र बुला सकता है, अनुच्छेद 85 के अनुसार। तो इसका आंसर केवल एक ए होगा। ये पीवाईक्यू है, 2020 में यूपीपीसीएस के यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ था। साथियों, आज हमने महत्वपूर्ण चर्चा की संसद के विषय में, संसद सत्र के विषय में, वर्तमान शीतकालीन सत्र के विषय में, और उसके महत्व को समझा कि सत्र का जो आयोजन है वो क्यों किया जाता है, और आप मेंस का जो प्रश्न है उस आधार पर करने का प्रयास कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप सभी लोगों को जय हिंद।